भाई और बहनों, ये इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में रियल कल की भगवान यानी कलयुग के भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की एक विशेष छप्पर फाड़ रजा है। आने को तो उनकी शरण में आने वाले समय में पूरा विश्व आएगा, पूरी दुनिया आएगी, लेकिन इस शत भक्ति का जो सोम रस, ये तत्व ज्ञान रूपी सोम रस अमृत जो समय रहते आप और हम साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को पीने को मिल रहा है, ये उन आत्माओं के भाग्य में नहीं होगा। उनके ऊपर सतगुरु की वो विशेष रजा, विशेष मेहर, विशेष दया दृष्टि नहीं होगी जो आप और हमारे ऊपर वर्तमान में बनी हुई है। अब भाई और बहनों, यदि हम इसको अंत तक, कौन से अंत तक, जब तक हमारे इस स्थूल शरीर में गुरुदेव भगवान की ये प्राण शक्ति है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हमने इस रजा को इसी प्रकार से बरकरार रखना है। और ये रजा बरकरार रहेगी कैसे? ये रजा बरकरार रहेगी गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से, उनकी मेहर से। और गुरुदेव भगवान की मेहर कैसे मिलेगी? गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने से, उनको खुश करने से। और गुरुदेव अपने बच्चों से प्रसन्न कब रहते हैं, कैसे रहते हैं? जिस समय हम भगत भाई बहन इस पृथ्वी पर सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए उस कबीर परमेश्वर को पहचान कर, जो कि गुरु रूप में होते हैं, वर्तमान में आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में, उनकी पहचान करके, और उन्होंने जो अनमोल भक्ति हमें दी है, जो मर्यादाएं बताई हैं, हर प्रकार से उनका निर्वाह करते हुए हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें, तब गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, तब अपनी मेहर, अपनी दया आप और हमारे ऊपर बख्शेंगे। और इसमें भाई और बहनों, ज्ञान आधार की सबसे बड़ी भूमिका होगी, सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ज्ञान को आधार बनाए बिना हम एक कदम भी मर्यादाओं के साथ इस भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये भक्ति कोई देवी देवताओं वाली नहीं है, छोटे मोटे साधु संत महात्मा वालों नहीं है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव धरती पर प्रकट हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में। जब हमें गुरु सर्वश्रेष्ठ मिला है, गुरु सर्वोत्तम मिला है, तो आप और हमने भी सुपर भगत बनना पड़ेगा, आप और हमने भी सर्वश्रेष्ठ भगत बनना पड़ेगा। अभी दास 2-3 दिन पहले जब हिसार तारीख पर गया था, और जो घटना घटी है वहाँ पर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने जो मारपीट की है जानवरों की तरह, उसके बाद जब दास उस पुलिस वाले भाई के साथ में थाने में गया, और जब वो मुझे कोर्ट लेकर गया, तो जाते समय उसको एक लेडीज मिली जो दूसरे थाने में काम करती थी, उसकी जानकार थी। तो उसने गाड़ी रोककर उससे कहा, भाई मंजू कैसी हो? तो उसने कहा कि सर सुपर से भी ऊपर। उसने कहा, सर सुपर से भी ऊपर, परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है, सुपर से भी ऊपर। मेरे पति का प्रॉपर्टी का काम है, बच्चा मेरा लेक्चरर लग गया दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, मेरे पोते पोतियां मध्य प्रदेश के इंदौर में पढ़ रहे हैं, और मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट में हूं। सर मेरी लाइफ तो सुपर से ऊपर है, सुपर से ऊपर। तो दास को भाई और बहनों, परमात्मा के ज्ञान आधार से तुरंत विचार आया, क्योंकि आएंगे, क्योंकि जगत के और भगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। तो दास को तुरंत परमेश्वर के ज्ञान आधार से विचार आया कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पाश आवे, और जिना दे सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हास आवे। तो भगत कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी लाइफ सुपर से ऊपर चल रही है, या ना जाने एक सेकंड में क्या घटना घटित हो जाए, गांव का गांव तबाह हो जाए, नगर का नगर तबाह हो जाए। आज यहां की छोटी मोटी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके जो हमें अपने संस्कार की मिल रही हैं, और उनके ऊपर हम फूला नहीं समा रहे, ये तो वही मूर्खता हो गई जैसे खुद ने अपने बैंक में पैसा जमा किए, और सुबह शाम बैंक में जाकर या अपने मोबाइल में अपना खाता चेक करता है कि बैलेंस कितना है, अरे वाह 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, और खुश हो रहा है।
तो परमात्मा कहते हैं भाई वो तो तेरी अपनी कमाई है, आगे की कमाई का ध्यान दे। ये कमाई तू थोड़े बहुत दिनों में खा खर्च के पूरी कर देगा, लेकिन वर्तमान में आगे की कमाई तू कर नहीं रहा, फिर आगे का जीवन क्या होगा तेरा? ना तेरे बैंक में होगी, ना वर्तमान में तू कर रहा। तो ये सारी बातें सुन के भाई और बहनों, दास को बड़ी शांति मिली गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि परमेश्वर ने हमारे पूर्व जन्मों की जो भक्ति कमाई है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, उसको तो गुरुदेव भगवान ने सुरक्षित रखा हुआ है। और वर्तमान में हमसे परमेश्वर ये सत भक्ति करवा कर अपनी शरण में लेकर आगे की भक्ति कमाई करवा रहे हैं। और वर्तमान में हमारा जो जीवन चल रहा है, हमारा जो परिवार चल रहा है, हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है या होगी, वो गुरुदेव भगवान हमें अपने कोटे से दे रहे हैं। अपने कोटे से, ना हमारी पिछली कमाई खर्च होने दे रहे, ना वर्तमान की कमाई खर्च होने दे रहे, अपने कोटे से दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव की जो विशेष रजा सुपर से भी ऊपर जो बनी हुई है, वो केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि दुनिया का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ना ही तो उन लोगों का भविष्य सुरक्षित है जो लोग सतगुरु की शरण में नहीं हैं, और ना ही उन लोगों का भविष्य सुरक्षित है जो सतगुरु की शरण में आकर भगत बनकर भी मर्यादाओं में नहीं हैं। सुपर से भी ऊपर लाइफ उन्हीं आत्माओं की होती है जो सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु को पहचान कर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर अपने आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन पर गुरु की मेहर होती है, गुरु की कृपा दृष्टि होती है, दया दृष्टि होती है, उन्हीं आत्माओं की लाइफ यहां पर सुचारू रूप से चल सकती है। और देख लो भाई और बहनों, हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं इन घटनाओं से। इस आर की तारीख पर बसंत सैनी सारनामी सार शब्द प्राप्त भगत सन 2000 में गुरुदेव से जुड़ा था, और जिस प्रकार से उसने भगत भाइयों के साथ में मारपीट की है जानवरों की तरह, हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है भाई और बहनों। ठीक है, उन्होंने अपने कर्म फोड़ लिए, ये अलग बात है, लेकिन आप और हमने इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा मिलती है भाई और बहनों? हम सत्सेवक भाई बहन, जो भाई जो पिटे थे उस घटना में, जयपुर से मनोज दास और दौसा महुआ से मुकेश दास, वो तो काफी लंबे समय से साध संगति से जुड़े हुए हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, और सत्य का साथ दे रहे थे और दे रहे हैं, और मालिक की दया रहेगी तो आगे भी देंगे। यानी इतना सब कुछ करते करते भी, चारों तरफ सत्य 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 होते हुए भी, और वहां उनकी पिटाई हो रही है। तो विचार करना पड़ेगा उन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को, विचार करना पड़ेगा उन आत्माओं को जो अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का भगत कहते हैं लेकिन मर्यादाओं में नहीं हैं। अरे जब साध संगति में हर प्रकार से नियम मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हुए, सत्य का साथ देते हुए, जब इस काल के लोक में उन भक्तों की पिटाई हो रही है, तो उधर सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम तो झूठ की गोद में बैठे हो, झूठ की गोद में, और ऐसे लोगों का आंख बंद करके सहयोग कर रहे हो जो सतगुरु की भक्ति के आसपास भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं दासा तन नेड़े नहीं, यानी दास भाव, आधीन भाव तो पास भी नहीं है, और नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझेगी प्यास। तो हमें तो तरस आ रहा है उन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की दयनीय स्थिति पर, जिस कदर वो काल की गोद में बैठे उन सतलोक आश्रमों में, मर्यादा एक की भी सुरक्षित नहीं है और झूठों का साथ दे रहे हैं। अरे आने वाले समय में तुम्हारे साथ में क्या होगा भाई और बहनों, तुम्हारे साथ में क्या होगा जब यहां पर हर प्रकार से सत्य का साथ देते देते भी काल के लोक में पिटाई हो रही है, तो तुम्हारा क्या होगा आने वाले समय में। तो हम भगत भाई बहनों ने और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है।
परमेश्वर की रजा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। और दूसरी शिक्षा भाई और बहनों, जब तक हमारी भक्ति कमजोर रहेगी, जब तक हमारी मर्यादाओं में कोई त्रुटि रहेगी या हमारे श्रद्धा भाव में कोई कमी रहेगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। ये एक प्रकार से हमारी त्रिकुटी वाली परीक्षा थी, त्रिकुटी वाली परीक्षा। एक तरफ ये दास पवन दास और दूसरी तरफ वो दोनों भगत भाई, तीनों ही सतगुरु के शिष्य, तीनों ही साथ संगति से जुड़े हुए हैं, तीनों ही भक्ति कर रहे हैं। अब हम ये विचार करें कि हम त्रिकुटी पर जा रहे थे, तो एक शिष्य के लिए तो परमेश्वर ने स्पेशल गाड़ी का अरेंजमेंट करवा दिया, एक शिष्य को लेने के लिए तो स्पेशल वो पुलिस वाला आ गया और गाड़ी लेकर आया। पुलिस वाला यानी सिक्योरिटी और गाड़ी यानी विमान। और दूसरी तरफ वो दो भगत भाई बहन। अब एक को तो परमात्मा गाड़ी में बैठाकर और सिक्योरिटी में पुलिस वाले के साथ में भेज रहा है। यम के दूत पास भी नहीं आ पाए, कोशिश तो बहुत करी, वहां पर आए तो मुझ पवन दास का ही राम नाम सत्य करने के लिए थे, लेकिन भाई यहां पर भक्ति काम आएगी। ऐसे समय में ही हमारी भक्ति और मर्यादा हमारे आड़े आएगी, हमारे काम आएगी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जिसको मारने के लिए आए थे उसको तो परमात्मा ने बचा लिया, और जिनकी वो शौपन में कभी शक्ल भी नहीं जानते, जिनसे कोई लेना देना नहीं, उन भगत भाई बहनों की उन्होंने पिटाई कर दी। तो वो पुलिस वाला समझो सिक्योरिटी गार्ड, वो गाड़ी समझो सतगुरु का विमान, और दास को तो बैठा के ले गया, और उन दोनों भगत भाई बहनों की उस विमान में एंट्री नहीं हो पाई। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। और यम के दूत तो भाई गुरु जी कहते हैं 14 करोड़ हैं, वो तो बीच में पर खड़े रहेंगे जब तुम ऊपर की यात्रा करोगे। तो दास को तो परमात्मा ने सकुशल उस विमान में बैठा के आगे निकाल दिया सिक्योरिटी के साथ, और उन भगत भाई बहनों की हो गई वहां पिटाई। यम के दूत आसपास खड़े हुए थे, वो आश्रम वाले। तो अभी किस चीज की कमी है भाई और बहनों? ये उन भगत भाई बहनों ने, उन दोनों भाइयों ने विचार करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था। या तो कोई श्रद्धा में कमी है, या कोई मर्यादाओं में कमी है, या कोई सुमरण में कमी है, या कोई भक्ति भाव में कमी है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता था। तो ये तो उन आत्माओं ने विचार करना पड़ेगा। लेकिन बाकी संगत के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा, एक बहुत बड़ी शिक्षा है ये। वो दोनों सतगुरु की शरण में, लेकिन यम के दूतों से, सतलोक आश्रम वाले उस दिन यम दूतों की भूमिका में थे। यम दूतों से गुरुदेव ने रक्षा नहीं की। तो ये हम संगत वाले भाई बहनों ने विचार करना है। ये हमने हमारा वो समय आने से पहले पहले, अभी तो ये छोटी मोटी रिहर्सल हो रही है, अभी तो अभ्यास चल रहा है। जब वो फाइनल का समय आएगा हमारा यहां से शरीर छोड़कर चलने का, उस समय 14 करोड़ यम के दूत रास्ते में लठ लेके खड़े होंगे, लठ लेके, जैसे ये आश्रम वाले भाई बहन खड़े हुए थे। और उस समय भाई और बहनों कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी। वो गए थे मुझ पवन दास के साथ, क्या मैंने उनका साथ दिया? नहीं दे पाया। क्या उस जगह पर उनका कोई रिश्तेदार उनका साथ दे सकता था? नहीं दे सकता था। उनका कोई यार दोस्त, घरवाले, बेटा बेटी, मां बाप साथ दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। उस समय कौन साथ देता? केवल सतगुरु साथ देता। और सतगुरु कैसे साथ देगा? सतगुरु भक्ति और मर्यादाओं के बलबूते पर साथ देगा। हालांकि वहां बहुत बड़ा कांड होना था, लेकिन जूली बहन की जो ऑडियो आई है, सभी भाई बहनों ने दिन में सुनी होगी, दास ने लाइव आकर बताई है।
उनकी सूक्ष्म रूप में गुरुदेव भगवान ने ही रक्षा की है। परमेश्वर उनके ऊपर थे, इसलिए उन आत्माओं का बचाव हो गया। और उन दुष्ट आत्माओं ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है सतगुरु के भगत होकर, भाई और बहनों, उनका तो ठोल ठिकाना नहीं है, ठोल ठिकाना। उन्होंने उन भगत भाइयों को थोड़ी पीटा है, नहीं। हमने सत्संगों से निर्णय करना पड़ेगा उन्होंने किसकी पिटाई करी है। उन्होंने सतगुरु रामपाल जी की पिटाई करी है। उन्होंने अपने गुरुजी को लठ मारे हैं, अपने गुरुजी को जूते मारे हैं, उन भक्तों को नहीं मारे। एक सत्संग में गुरुदेव हमें छोटी सी लघु कथा सुनाते हैं कि एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई, अपने गुरु से उपदेश लेने के बाद अगर हमने गुरु की तरफ उंगली भी कर दी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, सारी भक्ति कमाई नष्ट हो जाएगी। अगर हमने गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी कर दी तो। सबने कहा हां हां बिल्कुल जी, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्ञान दिया। और उसके तुरंत बाद उस संत ने कहा कि भाई अब मेरा आदेश है कि आप सभी अपने पैर का जूता निकालो और मेरे सर में 5-5 जूते मारो। तो सारे के सारे शिष्य स्तब्ध रह गए। गुरु ने कहा, रे मेरी आज्ञा की पालना करो भाई। अभी 2 मिनट पहले तो तुम क्या कह रहे थे कि जो गुरु जी की आज्ञा की पालना करनी चाहिए, नहीं तो शिष्य नरक में जाएगा। और अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम्हें आदेश दे रहा हूं, पालना क्यों नहीं करते? सबकी गर्दन नीचे। धर्म संकट में फंस गए। गुरुदेव ने बताया, उसी समय एक शिष्य खड़ा हुआ, गुरुदेव के चरणों में आकर बैठ गया, अपने पैर का जूता निकाला और अपने सर में 5 मारी। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा डांडी मत मार, मैंने तो अपने सिर में मारने के लिए कहा है, तेरे में नहीं। तो उस शिष्य ने क्या कहा कि गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आप ही का है। मैंने अपने सिर पर जूते मार लिए, समझो मैंने आपके सिर पर मार दिए। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि भक्ति मार्ग में विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है। विवेक बिना भक्ति सफल नहीं होगी। ये भगत के 16 लक्षणों में एक लक्षण है विवेक। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, बसंत सैनी और उसकी टीम ने मुकेश भगत जी और मनोज भगत जी की जो पिटाई की है लात घूसों से, उन्होंने उन भक्तों की पिटाई नहीं करी। वो दोनों भगतों गुरु जी के प्रति समर्पित हैं। वो तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव भगवान पर न्योछावर करते हैं। वो साध संगति से जुड़ी हुई सत्सेवक आत्मा है। बसंत सैनी और उसकी टीम ने उन भाइयों को नहीं मारा, सतगुरु रामपाल जी भगवान को जूते मारे हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सर में मारी है, उनके पेट में मारी है, उनके गले में फांसी का फंदा लगाया है, उन भाइयों के नहीं। ये गुरुदेव के वचनों से निर्णय होगा। ये ज्ञान आधार है। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। तो भाइयों और बहनों, अब वो ठीक का समय नजदीक है। 2028 युग परिवर्तन है। और जो जो लोग भगत के भेष में भेड़िए हैं, परमात्मा उनका वो पाखंड, वो अज्ञान, उनका वो चरित्र सबके सामने लाकर रख देगा, सबके सामने। ये लोग छुपे हुए थे ना, मालिक ने ऐसा खेल खेला, उनकी बुद्धि के ऊपर परमात्मा ने पत्थर पटक दिए। भाई वो जो पुलिस वाला आया था, किस लिए आया था? उसको चांद राठी ने भेजा था, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने भेजा था। क्यों भेजा था? मुझ पवन दास की तारीख को कैंसिल करवाने के लिए। इसीलिए तो वो लोग गवाही देने के लिए लेट कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि पहले वो पुलिस वाला आकर और दूसरे झूठे मुकदमे में इस पवन दास को हिसार कोर्ट से लेकर चला जाए,
और जैसे ही पवन दास को लेकर जाएंगे तुरंत हम कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे कि साहब हम तो आ गए अपनी गवाही देने के लिए, वो पवन दास तो है ही नहीं यहां पर, तो मेरे खिलाफ वारंट निकलवा देते, मुझे कोर्ट का दोषी साबित करवा देते। इसलिए उन्होंने उस पुलिस वाले को बुलाया ताकि ये तारीखों पर ना आए, वापस इसको जेल भेज दिया जाए, अन्यथा हमारा पाखंड जो हमने झूठा इल्जाम लगाया है इसके ऊपर वो सामने आएगा। और झूठी गवाह देने वाले के विषय में गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है कि अगले जन्म में वो 2 जीभ वाला सांप बनता, सांप। और ये तो भगत हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर और मुझ पवन दास के खिलाफ झूठी गवाही देंगे। परमात्मा कहते हैं ये सर्प की योनि में जाएंगे, सर्प की योनि में इनको 2 जीभ मिलेंगी, क्योंकि वर्तमान में इन्होंने मनुष्य शरीर में इस जीभ का दुरुपयोग किया है। तो इनकी प्लानिंग तो थी ये, लेकिन भाई समर्थ के आगे किसकी पार बसाएगी। समर्थ ने उस पुलिस वाले में प्रेरणा की और उस पुलिस वाले ने कोर्ट में जाकर मेरी एंट्री करवाई, मेरे साइन करवाए, उसके बाद मुझे वो वहां से लेकर निकला। तो वो जो पुलिस वाला था भाई और बहनों, वो मुझे लेने आया था कोर्ट में। उसने अपनी गाड़ी कहां पर पार्क करनी चाहिए थी, कोर्ट की पार्किंग में पार्क करनी चाहिए थी। पुलिस वालों का कोई पैसा भी नहीं लगता, लेकिन परमात्मा ने प्रेरणा की। कोर्ट के जस्ट पास में एक पेट्रोल पंप है, परमात्मा ने उसकी गाड़ी वहां पर पार्किंग में लगवाई। और जैसे ही वो मुझे कोर्ट से लेकर गया, पीछे पीछे बसंत सैनी और उसकी टीम, ये चांदराठी, सारे के सारे 15-20 भगत, कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा तुरंत हम इसका राम नाम सत्य करेंगे। वो भी पीछे पीछे, और मुझे तो वो लेकर चला गया। पीछे से वो 2 भाई बच गए और इनकी बुद्धि पे परमात्मा ने पत्थर डाल दिए। इनको ये भी होश नहीं रहा कि नालायको तुम पेट्रोल पंप पर इसकी पिटाई कर रहे हो। पेट्रोल पंप पर तो चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, चारों तरफ। लेकिन उस बसंत सैनी की उसकी टीम की बुद्धि ऑफ है। उन्होंने वही पेट्रोल पंप पर मारपीट शुरू कर दी और परमात्मा ने दया करी। उस पेट्रोल पंप पर जाकर हमने वो सीसीटीवी वीडियो भी निकलवाया और संगत में तेजी से वायरल भी हो रहा है। अभी तक लगभग 40 लाख लोग उसको देख चुके हैं। हरियाणा में 40 लाख लोग। क्यों भाई और बहनों? इन लोगों का पाखंड परमात्मा ने उजागर करवाना है कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत नहीं है, ये भगत के भेष में भेड़िए हैं। ये बसंत सैनी, गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा वाला, सन 2000 में सतगुरु से उपदेश लेकर जुड़ा हुआ है। इन सतलोक आश्रमों में ये आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करता है। आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ, भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने वाला कौन हो सकता है? कौन कर सकता है पाठ इन वाणियों का? ये गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में हमें भली भांति समझाया है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ करने वाला भी उन्हीं के जितना पाक और पवित्र महापुरुष चाहिए। उन्हीं के जितना महापुरुष जो राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, निंदा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, इन सब से दूर हो। केवल वही महापुरुष उन वाणियों का पाठ कर सकता है। और उस सदग्रंथ पर बैठकर ये बसंत सैनी पाठ करता है। भाई और बहनों, पाठ कैसे इसके द्वारा किया गया पाठ सफल होगा? कैसे उन भोली भाली आत्माओं को जो इन आश्रमों में जाकर पाठ प्रकाश करवाने के लिए पैसे जमा करवाते हैं, कैसे इन आत्माओं को उस पाठ का लाभ मिलेगा? एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिएगा कि आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने वाला कितना पाक और पवित्र होना चाहिए। थोड़ी सी
वाणी सुना दो ना, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इन वाणियों को पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र महापुरुष चाहिए जितना गरीबदास जी थे। तो है कोई अधिकारी संसार में इन वाणियों को पढ़ने वाला? क्या ये बसंत सैनी पाठ प्रकाश करने का अधिकारी है? क्या गरीबदास जी की वाणियों को पढ़ने का अधिकारी है ये गुरुदेव भगवान के सत्संग क्लियर कर रहे हैं इन बातों को। उतना ही अधिकारी चाहिए जितने आदरणीय गरीबदास जी थे। गरीबदास जी किसी को मारते थे, पीटते थे, गालियां निकालते थे, उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष था, ईर्ष्या थी, नफरत थी, जलन थी। इसीलिए तो इन आश्रमों में वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में पाठ करवाने वालों की दुर्गति हो रही है, एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रही है, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, सब दुर्बुद्धि के शिकार हैं। इन्हें कोई होशो हवास नहीं है कि गुरुदेव भगवान की क्या मर्यादा है, क्या ज्ञान है। तो क्या कह रहे परमात्मा, फिर से ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो। परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था, तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे कोई नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन के मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा। यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, तो थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो बस विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान की अनमोल सत्संग ने कि गरीबदास जी की इन वाणियों का पाठ करने का अधिकारी संसार में स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये बसंत सैनी आपने देख लिया होगा इनका ये चरित्र, इनका काला चेहरा, वैसे भी काला चेहरा है इसका और अंदर से भी इसका काला चेहरा है। और ये आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ कर रहा है इन आश्रमों में। इसका वीडियो है भाई और बहनों, सुना देते हैं आपको। राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूले। पीबे कान करन लघुता से के दीर्घ बुद्धि बिलंद, अष्ट कमल करुणा में राग द्वेष निर्द्वंद। कह रहा है कि राग द्वेष निर्द्वंद है। भगत ने राग द्वेष नहीं करना चाहिए, गरीबदास जी की वाणियों को पढ़ रहा है और खुद भक्तों को रोड पे पटक के जूतों से मार रहा है। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। बताओ भाई और बहनों, परमेश्वर का मिशन किस दिशा में जा रहा है? अनधिकारी लोग बैठे इन आश्रमों में, अनधिकारी लोग कुपात्रों के हाथों में संगत के दान धर्म का पैसा जा रहा है। सबकी मर्यादाएं खंडित है, सबकी। गुरुजी के दोनों लड़के राजनीति में बिजी हैं और ये लोग अपनी मौज मस्ती में बिजी हैं। इसलिए भाई और बहनों, अंत में दुखी होकर गुरुदेव भगवान ने देख लिया इनके सारे चाल चलन को। इसलिए गुरुदेव भगवान ने
ये 50 घंटे की आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का जो पाठ है, ये गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बोलकर भेजा है कि इन भक्तों की तो करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है, और ये बैठ गए बन के पाठी, खुद का भी सत्यानाश करेंगे और संगत का भी बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए परमात्मा ने इस आर जेल से वो 50 घंटे की आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को रिकॉर्ड करके भेजा है कि इनके मुंह से की गई वाणियां कोई लाभ नहीं देंगी किसी को, ये दोषी बन रहे उल्टा।